देयर इज़ समथिंग कुकिंग इन इस्लामाबाद, और वो ये कि 9 मई केसेस का जो फैसला है उसके बाद मुल्क की सियासी फ़िज़ा में एक तनाव सा बरकरार है। अब पीटीआई कह रही है कि जी हमें सुना नहीं गया, और हुकूमत कह रही है कि जी सुना जाएगा आपको अगर आप अदालत जाएँ। हाँ, हाँ, वहाँ से और जाके अपने फैसले ले वहाँ लें। ले लें। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच साहब। अली गौहर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह खैर हमें वक्त देने के लिए। अच्छा, पीटीआई की जानिब से 5 अगस्त को एक बड़े एहतजाज की कॉल दी गई थी, वो तो बुरी तरह नाकाम हो गई। अब सलमान अकरम राजा ये कहते सुनाई देते हैं कि वो पार्टी रहनुमा और इमरान खान से उसकी वजह जानेंगे। आप हुकूमत में हैं, मुखालिफ भी, तो इतना तो आपको पता होगा कि क्या वजह है। आपको कुछ पता है कि क्यों नहीं हो सका ये सब कुछ, ज़रा शेयर करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात ये नहीं है कि हुकूमत कह रही है कि जो है इनका एहतजाज जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया, बल्कि ज़ीरो था। ये तो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि कोई बंदा निकला ही नहीं है। ये तो कहते थे कि ये बहुत बड़ी तहरीक है और बहुत बड़ा कोई इनकलाब आ रहा है और बड़ा ये कोई इनके साथ ज्यादती और जुल्म हो रहा है इनके बकौल। आपने देखा कि सिर्फ केपीके की हुकूमत की तरफ से जो गंडापुर साहब ने वो किया जलसा या जो कुछ, वो तो वहाँ के सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके उन्होंने वहाँ पर कोई जलसा वगैरह किया, जिस तरह से वो 1122 की गाड़ियां लेकर और लाठियां लेकर कैपिटल के ऊपर हमलावर होते रहे। तो उधर भी उन्होंने सरकारी वसाइल के जरिए किया। पूरे पंजाब से तो निकला कोई नहीं। और खुद जो राजा साहब है ये तमाम पार्लियामेंटेरियन को लेकर और उधर इस्लामाबाद में बैठे हुए थे। क्या तहरीकें इस तरह चलती हैं? क्या तहरीकें जो है वो आप बताएं कि वो मतलब है कि जो ये इजाज़तनामे लेकर अपना रास्ता बनाती हैं। ये तो सारा कुछ मैं समझता हूँ कि इनकी कॉल के ऊपर कोई नहीं निकला, क्योंकि जहाँ पर बानी पीटीआई के बेटों की और औलाद की बात होती है तो उनके लिए तो कहा जाता है कि वो एहतजाज में हिस्सा नहीं लेंगे, और एक तरफ कहते हैं कि वो पाकिस्तान के नेशनल है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो अब लोगों के बच्चे भी समझ गए हैं कि ये हमें स्कॉलरशिप्स हमारे हाथों में कौन थमा रहा है, हमें लैपटॉप्स कौन सी पार्टी दे रही है, कौन सी हुकूमत दे रही है, और कौन सी हुकूमत है जिसने हमारे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात किस पार्टी ने बनवाए, किसने उकसा कर पाकिस्तान के इदारों के ऊपर चढ़ाई के लिए और शर्मगेदी के लिए इस्तेमाल किया नौजवानों को और लोगों को। और यही वजह है कि लोग इनसे मायूस हो चुके हैं, और इनकी मायूसी की दो वजूहत हैं इनसे। एक तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह की तरफ गामजन हो गया। पाकिस्तान में मुआशी तौर पर बहुत बेहतरी आई है। पाकिस्तान ने जो पाक भारत जंग थी उसमें न सिर्फ पाकिस्तान का बयानिया पूरी ये तो आप कह रहे हैं ना कि उनका बयानिया पिट गया है, बट वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा है वो पिटवाया गया है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं और इंसाफ मिल नहीं रहा, और उनको इजाज़त लेके जो आप खुद भी बात कर रहे हैं निकलना पड़ता है, और अगर आप उन्हें आज़ादी दें तो फिर देखें वो कितना बड़ा लेकर आते हैं लोगों का हजूम। दिस इज़ व्हाट दे आर क्लेमिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।